ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, आज वैदिक नववर्ष है। आप सबको वैदिक नववर्ष की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहला दिन है। दोस्तों, यदि मैं आपको देसी तरीके से समझाने का काम करूं कि जो चैत्र माह है उसके चांदन का पहला दिन जो होता है, एकम होती है, उस दिन सनातन नववर्ष होता है। दोस्तों, इस दिन नववर्ष क्यों मनाया जाता है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज से 1,96,8,53,000 आज 124वां वर्ष लगा है। तो इतने साल पहले परमात्मा ने पृथ्वी के ऊपर मानव जीवन की शुरुआत की थी, तो इसलिए इसे मानव संवत्सर भी कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर नव जीवन की शुरुआत की थी, इसलिए इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। और दोस्तों, जब मनुष्य को पृथ्वी पे भेजा तो उसको वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा चार ऋषियों के अंत्यकरण में वेद ज्ञान को प्रकाशित किया था, इसलिए इसे वेद संवत्सर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन का हो सकता कि आपको पहले ना पता हो, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये दिन है, इसलिए हर सनातनी को इस दिन के बारे में पता होना चाहिए। इस नईपन की खुद प्रकृति गवाही दे रही है। शीत ऋतु जा चुकी है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। पेड़ों से जो पत्ते थे वो जड़ के हर पेड़ पौधे के ऊपर नई कोपलें, नए पत्ते निकल रहे हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों के ऊपर फूल लगने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, पेड़ पौधों के अंदर एक नयापन है। इसके अलावा जो फसल है वो पक के तैयार हो चुकी है। नई फसल आपके घर आने के लिए तैयार है। इस समय हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी शरीर के ऊपर जो पुरानी त्वचा होती है वो हट के अब नई त्वचा जो है वो आनी शुरू हो गई है। और बच्चों की अभी परीक्षा चली हुई है और वे नई परीक्षा में जाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हमें बहुत कुछ नयापन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा नव वर्ष है वो आधी रात से 12 बजे से शुरू नहीं होता, वो सूर्य की पहली किरण से जो है हमारा नव वर्ष का प्रारंभ होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1,96,8,53,124वां वर्ष लग चुका है। वेदों का ज्ञान इतना पुराना है, इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, तो हमें अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। और वेद ज्ञान जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है, सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए वेद ज्ञान है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेदों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। दोस्तों, इसी दिन श्री राम जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की इसी दिन स्थापना की थी। और महाराज विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन की थी। तो कुछ इतिहास से संबंधित बातें भी हैं इसी दिन से संबंधित। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परमात्मा ने इसी दिन मानव जीवन की और वेदों का ज्ञान को प्रकाशित करने का काम किया। इसलिए आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को इस बात के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ताकि वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देने का यही उद्देश्य है कि आपको अपनी संस्कृति के जो वैदिक नववर्ष है इसके बारे में जानकारी हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम सभी को नमस्ते जी।